पेट्रोल 240 रुपए पर लीटर, टमाटर 500 रुपए पर केजी, प्याज 300 रुपए पर केजी। तुम सोच रहे हो भाई ये इतना महंगा सामान कहाँ मिल रहा है? तो भाई ये कंडीशन है अभी करंटली पाकिस्तान की। पाकिस्तान 2022 से ही बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और उसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है और उसके सामने अभी दो बहुत बड़े चैलेंजेस है जिसको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, वरना उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि वहाँ पे अब जो डेली यूज की चीजें जो आप और हम यूज करते हैं उनका जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए जैसे जो चाहिए होती है पेट्रोल, इन सब का रेट आसमान छू चुका है और साथ में फॉरेक्स रिजर्व उनके बहुत तेजी से गिर रहे हैं, जो कि अपने आप पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की हालत अभी ऐसे है कि लोगों को लग रहा है वो कभी भी बैंकरप्ट जा सकता है, स्पेशली जब हमारे पास रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसके बाद बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे अपनी जगह से। उसकी वजह से जो जितना भी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वहाँ पे वो सारी की सारी खराब हो गई। अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास 4.3 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं सिर्फ, जिनसे वो 3 हफ्ते तक चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसका किसी को नहीं पता है। आज हम जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं और क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेक्स का रिकॉर्ड्स लेवल पे नीचे गिर जाना। क्यूजी के अनुसार 6 जनवरी को फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले एक दशक के रिकॉर्ड लो लेवल पर थे और खतरे की बात यह है कि पाकिस्तान को इस क्वार्टर में 8 बिलियन डॉलर्स का लोन रीपेमेंट करना है। इस दौरान पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू भी 20% गिर चुकी है। पिछले साल अप्रैल में इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद से ये हालत बनी हुई है। अभी कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ से बातचीत करी और पाकिस्तान के लिए एक नए लोन की रिक्वेस्ट भी करी है, लेकिन ये बातचीत भी सफल नहीं हो पाई है और IMF की ओर से पाकिस्तान को नया लोन देने से इनकार कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी लोन देने वाली अथॉरिटी IMF ने ये बोला है कि पिछले साल जब इन्होंने 6 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया था पाकिस्तान को, तो जो उसके साथ रिक्वायरमेंट रखी थी उनको सक्सेसफुली पाकिस्तान मैच नहीं कर पाया है। प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने IMF से इलेक्ट्रिसिटी बिल को इंक्रीज करने के लिए भी रिलैक्सेशन की डिमांड करी है ताकि 500 बिलियन रुपीस का डिविएशन किया जा सके इसके अंदर। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये उम्मीद बनाई हुई है कि सऊदी अरेबिया से उनको 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट शायद मिल सकता है। बेल आउट का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश की हेल्प करने के लिए उसको फंड्स देता है जिससे उससे बचाया जा सके इकोनॉमिक कोलैप्स से। यूनाइटेड स्टेट्स भी चाहता है कि वो पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली और सस्टेनेबल पोजीशन में देख पाए। इसके साथ आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है फूड इन्फ्लेशन एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व से दिक्कत में नहीं है, वहाँ पे बिजली, महंगाई और खाने का प्रॉब्लम भी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन 28.7% बढ़ चुका है और ये इतना ज्यादा है कि तुम इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि यूजुअली कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में होता है और इंडिया में यूजुअली 7 to 8% के बीच में इन्फ्लेशन होता है। और अगर कंपैरिजन करा जाए तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 5 से 6 गुना ज्यादा है इस समय। इतनी महंगाई देख के तो किसी की भी आंखों से आंसू निकल आए। याहू न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 दिसंबर में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट था 12.4, जो कि अपने आप में तब भी बहुत ज्यादा था, जो कि दिसंबर 2022 तक 24.5% तक पहुंच चुका था। अगर प्राइसेस की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जो प्याज है उसका दाम 501% बढ़ चुका है। वहीं राइस, वीट, पल्सेस और सॉल्ट के दाम में भी 50% का उछाल आया है। पख्तूनवा, सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तो अनाज और आटे के लिए तो भगदड़ मची हुई है और बलूचिस्तान के फूड मिनिस्टर ने सबको वार्निंग भी दी है कि सब्सिडाइज्ड आटे का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि लाहौर में आटे की इस कदर शॉर्टेज हो गई है कि वहाँ पे जो 15 किलो आटा है वो 2050 रुपए में बिक रहा है और जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के थ्रू बिक रहे थे उनके दामों में भी 25 से 60% तक का उछाल देखा गया है। इस साल जनवरी में पाकिस्तान का एक ऑर्डर पास हुआ था जिसके अंदर बताया गया कि जितने भी मार्केट्स हैं और मॉल्स हैं वो 8:30 PM के बाद बंद हो जाने चाहिए जिससे बिजली की बचत की जा सके। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि कैबिनेट ने जो ये न्यू ऑर्डर पास किया है इसकी वजह से उनको 62 बिलियन रुपीस का इंपोर्ट कम करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वहाँ के जितने भी वेडिंग हॉल है वो सारे के सारे 10 PM के बाद बंद हो जाने चाहिए। हालांकि हमें बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ने बोला है कि भाई हमको दुकान 8:30 के बाद भी खोलनी है, लेकिन वहाँ पे ये सारी क्राइसिस को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 8:30 के बाद कुछ भी नहीं खुलेगा। और साथ ही में उन्होंने ये बोला है कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे 30% कम यूसेज किया जाए बिजली का। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो लागू किया है न्यू एनर्जी कंजर्वेशन प्लान, इसके अंडर जितने भी बिजली ज़्यादा उपयोग करने वाले चीज़ें जैसे कि फैन, बल्ब, उनको बैन कर दिया जाएगा।
फरवरी से बल्ब्स को बैन कर दिया जाएगा एंड जुलाई से फैंस को बैन कर दिया जाएगा। फैंस को इसलिए बैन किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का पीक समर इलेक्ट्रिसिटी यूजेस 29,000 मेगावाट्स होता है और अगर इसे विंटर से कंपेयर करें तो वो सिर्फ 17,000 मेगावाट्स होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और समर में स्पेशली बहुत ज्यादा फैंस का यूज होता है। साथ ही पाकिस्तान में आधी स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स है, जिनका रेट पिछले कुछ टाइम में आसमान छू चुका है। इसके साथ आते हैं हमारे हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ, राइजिंग डेट। रूटर्स की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है क्योंकि उन्हें जून 2023 तक $30 बिलियन का लोन रीपेमेंट करना है। एशिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने भी यही कहा है कि अभी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बना हुआ है कि पाकिस्तान श्रीलंका के कदमों पे चल रहा है और इसके वजह से वहां की इकोनॉमिक कोलैप्स होने के बहुत पास है। इस कॉलम में लिखा गया था कि पिछले साल इमरान खान को पीएम पद से हटाने के बाद से ही जो देश है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिसमें से एक साइड है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और दूसरी साइड है जो इमरान खान को सपोर्ट करती है। लेकिन इससे पाकिस्तान की जनता को साथ में आना चाहिए और जितने भी डिफरेंसेस हैं इनको बगल में रख के अभी जो अपकमिंग फाइनेंशियल कोलैप्स है उसको अवॉइड करना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए। वरना पिछले साल हमने देखा ही था कि कैसे श्रीलंका की जब इकोनॉमिक कोलैप्स हुई थी वहां पे बेसिक नेसेसिटीज खाना पीना दवाइयों की बहुत कमी पड़ गई थी। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 2023 में पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो सिर्फ 2% से बढ़ने वाली है। वही 2021 में जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट था वो ऑलरेडी $130 बिलियन क्रॉस कर चुका है। वहीं वहां की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने बताया कि ये फिस्कल ईयर कवर करने के लिए पाकिस्तान को $13 बिलियन की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1958 से अभी तक पाकिस्तान 2 दर्जन बार IMF के दरवाजे खड़का चुका है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस करे अलग अलग देशों को, जिसमें हमारे रशिया है, USA है, कि उन्होंने बताया कि अगर आप इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन क्या है। यहाँ तक कि उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये तक कह दिया था कि भाई हम लोग ग्रास खाने को तैयार है, हम लोग भूखा रहने को तैयार है, बट हम लोग हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ही रहेंगे। और वो बात आज सच भी हो गई है कि पाकिस्तान में आज 165 न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वहाँ पे बेसिक नेसेसिटी जैसे खाना पीना कपड़े और इन सब का रेट आसमान छू चुका है और आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम और ख़राब होने वाली है। पाकिस्तान की स्टार्टिंग से यही फिलॉसफी रही है कि वो बस खाने पीने का जितना भी हमारा बेसिक नेसेसिटी का सामान है लोगों के लिए वो बाकी की दुनिया ला कर देगी। उनका काम था सिर्फ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बनाना। पाकिस्तान का लेटेस्ट बजट भी यही दिखलाता है। इस बार पाकिस्तान का बजट था 9.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया का, जिसके अंदर से 1.6 ट्रिलियन रुपीस तो उनके डिफेंस के अंदर ही चले गए हैं, जो कि उनकी पूरे के पूरे बजट का 16% है। पिछले साल ये अमाउंट सिर्फ 14% था, तो ये ऑलरेडी 2% इंक्रीज है पिछले साल से। हालांकि वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई है तब से। पाकिस्तान अपनी सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ उनको अपने बिजनेसेस बंद करने पड़ रहे हैं। 8:30 PM के बाद अपनी मार्केट बंद करनी पड़ रही है और वहाँ की जितनी भी कंपनीज है वो वर्क फ्रॉम होम को कह रही है कि भाई तुम अपने घर से काम करो, लेकिन सरकार उधर ही $257 मिलियन का मिलिट्री प्रोक्योरमेंट भी निकाल रही है दूसरी तरफ। तो ये फैसला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि एक तरफ इकोनॉमी नीचे जा रही है बट अब भी ये लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेस में पैसा डाले जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जाए तो वो इन कुछ फैक्टर्स पर आके डिपेंड हो जाता है। पहला है करेंसी डिवैल्यूएशन, यानी कि गिरती पाकिस्तानी करेंसी अगेंस्ट डॉलर। लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो एक US डॉलर 230 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हो गया है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी गुड्स या आइटम को बनाने में आई लागत। गिरती करेंसी की वजह से ऑयल इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं, इसका सीधा असर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पड़ रहा है। तीसरा है क्लाइमेट चेंज, यानी बदलता मौसम। पाकिस्तान की बात करें तो पिछले सालों ने क्लाइमेट चेंज की काफी मार झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ का एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि की इकोनॉमिक एलिमेंट्स को भारी नुकसान हुआ है। उसका अगला पॉइंट है गवर्नमेंट प्रेजेंस इन मार्केट प्लेस, मतलब 8:30 के बाद सारी दुकानें सारे मॉल बंद। इसका इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है वो अभी हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत सारी दुकानें जो 8:30 के बाद भी खुलती थी वो अब सब बंद हो जाने वाली। एक तरह से पाकिस्तान 8:30 PM के बाद पूरा बंद हो जाएगा। अगला पॉइंट है मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मतलब कि जितना भी पैसा पाकिस्तान पे था उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन ना कर पाना। अगला पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल में पाकिस्तान में देखने को मिला है। मल्टीपल टाइम्स वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने टेक ओवर करा है। मल्टीपल टाइम्स वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही कोलैप्स हो गई है। और वहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस है वो अपनी पावर और मनी के लिए करप्शन का यूज करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको अपने लिए पैसा कमाना है। अब इन सारी चीज़ों से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाहर निकल के आता है
कि पाकिस्तान की ये इकोनॉमी का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उतना ट्रेड्स नहीं होता है और इंडिया पाकिस्तान से शायद ही कुछ इंपोर्ट करता है। रिसेंटली पाकिस्तान के जो पीएम थे हमारे इमरान खान, उनके कुछ फैसलों के बाद से जो ट्रेड लगभग पूरा बंद ही पड़ा हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया को उतना पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके ऊपर कोई भी वे में डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, हमारे दो नेबर श्रीलंका और अब पाकिस्तान, ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुके हैं और देखा जाए तो इनके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का। और आपको अगर पता होगा तो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और पाकिस्तान अभी एक डेट ट्रैप में ऐसे फंस गया है कि उसको अपने पुराने लोन उतारने के लिए नए लोन लेने पड़ रहे हैं। और जो चाइना है वो ऑफ कोर्स अपने लोन माफ़ तो करेगा नहीं जो उसने पाकिस्तान को दिए, तो बदले में वो वहाँ के पोर्ट्स और ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर चुका है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उन्होंने अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। स्पेशली मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है, जो पूरी दुनिया के अंदर आप सबको पता चल गई है, वो है टेररिज्म की। और उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा मेजर स्टेप पाकिस्तान ने लिया नहीं है। वो बस बोलता है कि वो स्टेप लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको रियलिटी पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म कितनी बुरी तरीके से फैल रहा है। और रिसेंटली इतने सारे अटैक्स पाकिस्तान के अंदर खुद देखने को मिले हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ पाएगा या फिर वहाँ की इकोनॉमी भी श्रीलंका की तरह कोलैप्स कर जाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें टू एक्सप्लेनर्स को।